दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के विषय में। ये एक ऐसी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए 25,000 रुपए की नगद राशि प्रदान करती है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, लाइव आवेदन करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है और इस योजना के तहत 6 चरणों में आपको 25,000 रुपए दिया जाता है। पहले चरण में आपको जब बेटी का जन्म होता है तो 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद जैसे बेटी 1 साल की होती है और संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है तो 2,000 रुपए सरकार देती है। तृतीय चरण में जब बेटी पढ़ना स्टार्ट करती है, प्रथम कक्षा में जाती है तब 3,000 रुपए, और इसके बाद जब छठी कक्षा में जाती है तो 3,000 रुपए। इसके बाद जब वो 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है तो 5,000, और इसका जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन करती है तो 7,000। इस प्रकार के 6 चरणों में आपको ये पैसा दिया जाता है। तो इसमें कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे करना है, क्या पूरा लाइव करके देखने के लिए सबसे पहले शीघ्र संपर्क एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आवेदन करें का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, बट आपने अभी आवेदन यहाँ पर नहीं किया है तो पहली बार आए हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में नया उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत करें का ऑप्शन दिख रहा है। आई एम एग्री पर क्लिक करें, कंटिन्यू या जारी रखें पर क्लिक करें। आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदन फॉर्म आ चुका है। ये पूछ रहा है क्या यह फॉर्म आप आंगनवाड़ी केंद्र से भर रहे हैं, तो नहीं, मैं यहाँ से डायरेक्ट खुद भर रहा हूं तो नहीं पर क्लिक करूंगा। अब ये पूरा पेज आ जाता है। इस पेज में कृपया सभी का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही भरें। ये इसमें दोस्तों बेटी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भरना है, बेटी का एक गार्जियन माता या पिता में से किसी एक का डिटेल भरना है। यहाँ पर बेटी के कोई भी डिटेल नहीं भरनी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिसकी डिटेल भर रहा है, जैसे कि मैं माता के नाम से आवेदन करूंगा तो बालिका के साथ आवेदक का संबंध माता का कर रहा हूं, माता का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। आवेदक का नाम मतलब कि यहाँ पर आपके माता का ही फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना होगा। इसके बाद पिता का मतलब आवेदक माता है तो उसके पति का मतलब पिता बेटी की होगी ना, उसका पूरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और लाभार्थी मतलब टोटल बच्चे कितने हैं, 1 या 2 हैं, जो भी है उसको परिवार में संख्या भरनी होगी। एक बेटा है, लड़का कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं वो भरना होगा। से आवेदक का प्रकार रूरल है या ग्रामीण है, वो जैसा आप रूरल सिलेक्ट करेंगे आपको अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव का नाम सिलेक्ट करना होगा। एक आपको पासवर्ड बना लेना है जिससे आप लॉगिन करेंगे और इसे पुष्टि करना है। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इस पर क्लिक करके और सेकेंड बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा डालकर सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। ऊपर दोस्तों कैप्चा भी डालना है, इसके बाद वेरीफाई एंड साइन पर क्लिक करना है। अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो चुका है। अभी ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, आवेदन नहीं हुआ है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा, आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है, उसी से हमें लॉगिन करना है। अब जैसे ओके करेंगे तो अब आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। आपको लॉगिन करना है तो आपको जो यूजर आईडी मिली वो और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो और कैप्चा डाल करके एसएमएस ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर फिर से ओटीपी गया है और ये ओटीपी डाल करके ओटीपी सत्यापित करें, साइन इन करें पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों आपका यूजर आईडी और आपका यहाँ पर नाम दिखेगा। अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गर्ल्स चाइल्ड, बालिका से संबंधित जानकारी भरनी है। जैसे कि बालिका का नाम, माता का नाम ऑलरेडी भर चुका है इंग्लिश में, उनका नाम हिंदी में भरना है। माता का जन्म तिथि यहाँ पर भरना है, ठीक है, माता की जन्म तिथि ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको भरना है आधार के अनुसार, पिता का नाम हिंदी में भरना है और पिता की जन्म तिथि भरना है। फादर इज अलाइव, पिता जीवित हैं या नहीं जीवित हैं, वो अलाइव हैं, जीवित है तो यस इस पर क्लिक करें, नहीं है तो उस पर क्लिक करें। इसके बाद खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता क्या है। अब आपको जिसका भी खाता आप लगाना चाहते हैं उसका संबंध, जैसे मैं माता के डिटेल भर रहा हूं तो या मदर सिलेक्ट करूंगा। अब दोस्तों खाता धारक कौन है, जैसे मैं मदर यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो मदर की खाता की डिटेल, बैंक खाता की डिटेल मांगेगा। ध्यान रखना है, नोट भी दिया है, रानी की मतलब रानी के माता का नाम है तो रानी की बैंक विवरण प्रदान करें अन्यथा आवेदन नष्ट हो जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब कृपया खाता धारक का नाम उसी व्यक्ति का खाता नंबर प्रदान करें, खाता संख्या और खाता धारक का नाम बेमेल नहीं होना चाहिए। कृपया उसी खाता संख्या की बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ भी अपलोड करें जो नीचे दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर खाता, जहां पर आपका बैंक खाता वो अपडेट करना है, जैसे कि बैंक का जिला, आपका जो बैंक है वो किस जिले में, बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, नाम तो पहले ले लिया है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है,
कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, और पासबुक का पहला पन्ना होता है इसमें खाता नंबर फोटो वगैरह लगी रहती है, उसको अपलोड करना है 50 से 100 केबी के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी डिटेल भर करके आगे बढ़ते हैं। तो सारी डिटेल भरने के बाद पासबुक अपलोड करने के बाद सबमिट करना है, डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली ओके करना है। इससे पहले आपको अपने आवेदक का नाम जिसके नाम है उसका यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, डिक्लेरेशन देना है, उसे वेरीफाई करना है। इसी प्रकार से बालिका के पिता का, जो उनके पिता उनका आधार कार्ड नंबर डालना है, डिक्लेरेशन देना और उनको कैप्चा यहाँ पर आएगा वो डाल करके दोनों को वेरीफाई करना है। इसके बाद तो देख सकते हैं मैंने माता और पिता दोनों के आधार वेरीफाई करा लिए हैं, एक्स यहाँ पर ग्रीन टिक भी हो चुका है। आपको कंसेंट देना है और सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करना है। आधार डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली ओके करना है। अब दोस्तों अभी तक तो आपने सिर्फ माता पिता की डिटेल भरी, अब हमें बच्चे का डिटेल भरना है, जिसमें कि सबसे पहले देखिएगा गर्ल्स चाइल्ड कितने, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं। तो हमें हमारी पहली गर्ल चाइल्ड है तो उस पर मैं क्लिक करना चाहूंगा और ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों कोई डिटेल भरनी है, जैसे कि माता की डिटेल ज्यादातर आपकी भरी है, कुछ भी आपको इधर नहीं करना है। राइट हैंड में भी माता और पिता की भरी, सिर्फ बालिका का नाम जो बच्ची है ना उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद बच्ची का ही हिंदी में नाम डाल देना है। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी में आप बायोलॉजिकल एडॉप्टेड, जो लड़की है आपकी बायोलॉजिकल है या आपने गोद लिया है वो सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ बच्ची की जन्म तिथि डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ बच्ची का जन्म कहाँ हुआ है, अगर अस्पताल में हुआ तो उस अस्पताल का नाम, घर में हुआ तो गांव का एड्रेस। जेंडर कैटेगरी आप SC ST OBC क्या है वो सिलेक्ट करना है, और वर्ग का विवरण उसमें जैसे OBC में बहुत सारी जाति आती है वो अपनी जाति का नाम डालना है। नीचे आएंगे तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड में आपका एड्रेस भरा है, सिर्फ पिन कोड नहीं भरा होता वो डाल देना और पूरा एड्रेस नीचे डाल देना है। वहीं पर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप एड्रेस अपना एरिया डिस्ट्रिक्ट चुन करके एड्रेस नीचे वाले में भरना है और सबमिट करना है। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बच्ची को ऐड कर दिया है। अगर आपकी एक से अधिक बच्ची हैं तो आप गर्ल्स चाइल्ड सेकेंड पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। सब कुछ सही होने के बाद अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही देख सकते हैं जितने भी यहाँ 6 चरण होते हैं ना, मैंने आपको बताया था, तो जिस चरण के लिए आप एलिजिबल होंगे ना वह यहाँ पर उसके सामने एलिजिबल लिखा आ जाएगा, और जिस चरण के लिए एलिजिबल नहीं होंगे उसमें नॉट एलिजिबल लिखा रहेगा। तो हमने क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर किया तो मैं पहले प्रथम चरण के लिए एलिजिबल हूँ, तो इसके लिए मैं क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अब एक डिटेल आ जाएगी, इसे आपको वेरीफाई करनी कि सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही तो एग्री करें और अपडेट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या डालें और कैप्चा भरकर वेरीफाई का बटन दबाएं। आपको जो जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उसका पंजीकरण संख्या कैप्चा डालकर वेरीफाई करना है। तो देख सकते हैं मेरा जन्म प्रमाण पत्र ले लिया है। जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण आ चुका है। जन्म स्थान यहाँ पर आपको संस्थागत प्रसव, यात्रा या घर जहां पर भी हुआ वो प्रसव चुनना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे कि बालिका का फोटो और स्थायी पता प्रमाण पत्र, जिसमें पता में आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि JPG JPPNG के लिए फाइल का आकार 10 से 50 KB होना चाहिए, और PDF अगर आप JPG दे रहे हैं तो 10 से 50 KB, PDF दे रहे हैं तो 10 से 100 KB। इनमें से दोनों दस्तावेज बना करके आपको अपलोड करना है दोनों को। और यह फॉर्म आंगनबाड़ी द्वारा भराया जा रहा है, केवल आंगनबाड़ी केंद्र के लिए है या नहीं है, यस या नो करना है। तो दोनों डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद आपको मैं सहमत हूं पर क्लिक करना है और अब आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये पूरा डिटेल आ चुका है कि आपकी बच्ची कितने महीने की हो चुकी है, सब डिटेल आ जाएगा। मैंने हाइड कर रखा है डिटेल काफी कुछ। और यहाँ पर आवेदन की स्थिति एडिट या व्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा फॉर्म आ जाता है। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आएगा तो देख सकते हैं जो रिपोर्ट लगती है ना, अपलोड किए गए दस्तावेज दिखेंगे नीचे। वीडियो SDO द्वारा जो निरीक्षण होता है उसकी अभी अंडर प्रोसेसिंग है। समिति की भी रिपोर्ट अंडर प्रोसेसिंग है। जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आपकी पहले स्टेज का पैसा जो 5,000 है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कन्या सुमंगला योजना का पूरा फॉर्म भर सकते हैं। ये जो फॉर्म मैंने निकाला है ये आप अपने ब्लॉक में जमा भी कर सकते हैं या आप अपने आशा से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है,
और मेरा अप्रूवल कराइए, क्योंकि वीडियो और तो ये पूरा दोस्तों मैंने फॉर्म आपको लाइव करके दिखाया है कि कैसे कन्या सुमंगला योजना में आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण के लिए भरना है। जो भी चरण के लिए आप एलिजिबल होंगे वो चरण खुल जाएगा। इसके बाद उस पर फाइनली क्लिक करके आप उसे भर सकते हैं और आपको वेट करना है। कन्या सुमंगला योजना का पैसा सीधे आपके बैंक के खाते में भेजा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।